अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। कराची में तो अभी भी शदीद गर्मी है। अब सो जाती है थोड़ी सी जब बारिश होती है। बारिश के बाद के सीन ये है कि मैंने सारी चीज़ें सेट कर दी थी। तो पट्टा मैंने बनाना है अभी और देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है। और मैंने ये चीज़ मंगवाई थी, ये एक प्रेसर फुट है जो कि उस मशीन के साथ लगेगा, जो कि मल्टी स्टिचेस वाली मशीन होती है। 20 रुपये पड़े हैं। अभी चाय पी है मैंने दूध मंगवा के, तो ये एक्स्ट्रा पेमेंट जो बची थी वो यहाँ पे पड़ी हुई है। आई गेस ये बची हुई है इसमें से, दराज के पार्सल में से। अच्छा, मैं किचन में जा रही हूँ, कोई चीज़ बनानी है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ एक सफ़ूफ़ जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए होता है। मेरी सिस्टर ने मुझे बताया, हमारे पड़ोस में एक आंटी है, उनके लिए बना रही हूँ। ये है कड़वे जाओ। और इसका जो इंग्लिश का नाम होगा ना वो मैं लिख दूँगी स्क्रीन के ऊपर, मुझे नहीं पता। इसको ड्राई रोस्ट करना है क्योंकि आपको पता है कि हर्बल चीज़ें हैं और बारिश में थोड़ी सौगी सी नरम सी पड़ जाती हैं। ब्राउन नहीं करना, जस्ट गर्म करना है। और इसमें ये डालेंगे बादाम और काले भुने हुए चने, तीनों की मकदार 100 ग्राम है। और वो जब थोड़े से गर्म होकर ठंडे पड़ जाएंगे ये वाले कड़वे जाओ, तो इन तीनों को पीस लेना है और एक सफ़ूफ बना के रख लेना है। और नाश्ते के बाद डेली आधी चम्मच, चाय की चम्मच के करीब पानी के साथ खाना है, नाश्ते के बाद 15 मिनट बाद। तो ये मैं बना के आंटी को आज पहुंचा दूंगी। उन्होंने कल मुझे पैसे दिए थे चीज़ें ला के मेरी बना के मुझे दे दो। मैंने कहा अच्छा मैं बना देती हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने पीसना शुरू किया हुआ है बादाम और चने। बादाम का चूँकि ऑयल निकलता है इसलिए इसको ज़्यादा पीसना नहीं है। आंटी के दांत हैं वो चबा सकती हैं थोड़ा बहुत, तो इसमें अगर कोई क्रंचीनेस रह गई है बादाम की तो कोई बात नहीं। अब दूसरा बैच इसका करते हैं, पीते हैं दूसरा बैच। यहाँ पे हम करने जा रहे हैं तीसरा बैच और ये डब्बी है जिसके अंदर हम डालेंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पहले सारा कंप्लीट हो जाए और आखिर में वो ठंडे होंगे ना कड़वे जाओ, तो फिर उसको पीसेंगे। अब ये जो हैं ये तो काफ़ी हद तक ठंडे हो गए हैं। अब इसका थोड़े थोड़े डालना, पहले देखते हैं, हमें नहीं पता कि ये ज़्यादा हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है इसका छिलका है तो इसे छानना ना पड़े। तो एक दफ़ा हम इसे करके देख लेते हैं, अंदाज़ा हो जाएगा तो दूसरे बैच में सारे डाल देंगे। इसको एहतियातन दूसरी प्लेट में निकाल रहे हैं, देखेंगे कि अगर इसमें कोई छिलके हों। वैसे तो काफ़ी इसको चम्मच मार मूर पे चेक कर लिया है, हो गया। चम्मच के साथ इसको हिला के देखो होता है कि नहीं होता। चम्मच के साथ देखो इसमें कोई छिलके विलके तो नहीं, काफ़ी फ़ाइन पीस गया। ठीक है, अब जो दूसरा सारा है ना वो इसके अंदर डाल लो और एक साथ पीस लो, साथ साथ देखते रहेंगे, साथ साथ इसको पीसते रहेंगे। ठंडे तो हो ही गए हैं ना सारे। अच्छा, यहाँ पे ये है कड़वे जाओ और ये है ये क्या थे, बादाम और काले चने। अब या तो इसको इसमें या इसको इसमें मिक्स कर लें, या फिर डब्बा लाओ यहाँ रखो। एक चम्मच मैं इसका डालती हूँ, एक चम्मच मैं इसका डालती हूँ, एक चम्मच। इस तरह ये होगा कि जब मैं इसे शेक करूँगी हो सकता है ना कि ये भर जाए पूरे का पूरा डब्बा, तो इस वजह से। अच्छा, इसमें चूँकि बादाम है, बादाम का ऑयल निकलता होता है, तो मैं इनसे कहूँगी ज़रा थोड़ा सा ठंडी जगह पे ही रखें। गर्मी जिस हिसाब की शदीद है ना कराची के अंदर, तो बस ना ही पूछें। तेल हमारे निकल रहे हैं मुंह से, तो बादामों के तो तेल निकलेंगे ना। ये भरती जा, ओ इट फेल डाउन। हाँ, जितना आता है उतना डाल देती हूँ मिक्स करने की कोशिश। दादू से बोलो कि इसके अंदर पूरा नहीं आ रहा, हमें डब्बा दूसरा इनायत फरमाए, डब्बा चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा टैप करके देखती हूँ, नहीं आ जाएगा। पहले मैं ना इस तरह करती हूँ, इसके बंद करके ना ढक्कन इसको हिलाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे तो ये मिक्स नहीं हुआ, डब्बे में भी पूरा नहीं आया, तो हम अम्मी ने कहा है कि इनको निकाल के ऐसे पहले मिक्स करो, अकल के पैदलो, और फिर जो बाकी बचे, ये मेरे हाथ में थैली देख रहे हैं, कहते बिच पा के दे दो, पहले थैली वाला मुकालन तो फिर अरे वाला। चलो भाई इसको अब मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, बस ये था कि इसे मिक्स करना है, इन्हें मैं डब्बे में डाल के दे दूँगी। अब आगे आंटी जाने और आंटी का काम जाने। काफ़ी बन गई, 100 ग्राम से 300 ग्राम तो हो गई है, एक पाव से ऊपर बन चुका है। मुझे 50 ग्राम सामान लेना चाहिए था। बहरहाल एक दफ़ा बन गई है तो काफ़ी देर तक चलेगी आंटी की दवाई। शुगर बहुत ज़्यादा आंटी को और परेशान रहती हैं, तो मुझे ये नुस्खा मेरे बहनोई साहब खाते हैं, ये उन्हें आराम पड़ता है, तो उन्होंने ये बताया हुआ है। चलें, आज मैं ना नुस्खों वाली हकीमियाणी भी बन गई। मैं आपको कभी हकीमी नुस्खा भी बताऊंगी जो मैं हकीम साहब से पूछती रहती हूँ। चले, इसे मिक्स कर लिया है मैंने और अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। जितना इसमें आता है इसमें डाल लेती हूँ, जितना इसमें आता है इसमें डाल लेती हूँ। यहाँ पे हमने इसे टैप 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 करके और इसको पूरी को इतना ही आया है। ये हमारी थैली बच गई है, ले रही अच्छा, ये खाने कितना अमाउंट में, थैली पीछे करो, खींचना नहीं, वो इससे वो हो जाएगा।
और इतनी का है मुझे। अगर मैं गलत हूँ तो अपनी भैन मेरी वीडियो देखेगी तो बता देगी इतनी खानी है, इससे ज़्यादा खानी है। आधी चम्मच तो होनी चाहिए। कड़वी है क्योंकि इसको पींदे मेरे गले में भी खिंची शुरू हो गई है। ये देखें नीचे गंद मचा। अब हम गंद की सफाई करेंगे। बारिश की वजह से मैं सो गई थी। उठी 5 बजे के बाद मैं चली गई इम्तियाज़, और इम्तियाज़ जाके जो मैंने शॉपिंग की है वो तो मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले एक कारनामा दिखाती हूँ। 1 घंटा मुश्किल से मैंने वहाँ स्पेंड किया है, और इसकी वजह यह है कि हम कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी, वो मैं दिखा देती हूँ आपको जो मैं लेके आई थी। लेकिन मेरी अम्मी के कारनामे देखें। ये चश्मे वाला डब्बा है, ठीक है। इसमें इन्होंने कुछ दिन पहले कहती मुझे खाना हज़म नहीं हो रहा, तो इन्होंने छालिया सुपारी जो होती है वो खाई हुई थी। अब मुझे नहीं पता उसके बाद इन्होंने खाई नहीं खाई। उस दिन से मुस्तकिल खांस रही हैं, और कहते हैं अब जब खांसी आई ना तो ये निकला है गले में से, इसीलिए मना करते हैं। अब हम बच्चों को तो डांट डपट के मना कर देते हैं, बड़ों को कैसे करें। बैठी पढ़ रही हैं हातम ताई की कहानी, हंस रही हैं कि ये कर क्या रही है। तो अपने बुज़ुर्गों को भी और अपने बच्चों को भी इस वबा से बचाया। मैं जानबूझ के वीडियो में डाल रही हूँ अपने बहन भाई, स्पेशली इनके जो बच्चे हैं ना, जो देखते हैं मेरे बहन भाई, सगे बहन भाई, उनको दिखाने के लिए। ये प्रूफ है कि इनके गले से निकला ये। अब बस इसके बाद मैं क्या करूँ। अब मैं दिखाती हूँ सारी इम्तियाज़ की चीज़ें जो मैं ख़रीद के लाई हूँ। रास्ते में चलते चलते मैं थोड़ी सी बिरयानी ले आई हूँ, और अब ये दूसरी दफ़ा हो गया है मैं बाहर गई हूँ। एक दफ़ा पहले गई थी जब मैं उर्दू बाज़ार का व्लॉग शेयर किया आप लोगों से, तब ये रोने बैठी हुई थी मेरी अम्मा जान। आज कह रहे हैं बच्चे इतनी खांसी की है और छालियाँ निकली। अब मैंने भाई से मना करना है कि इनको ये फजूल चीज़ें ना दिया करे। पता नहीं क्या शौक़ चढ़ा हुआ इन्हें। खाती ज़्यादा नहीं, 1-2 पीस मुँह में डाल के, और वो दांत तो है नहीं, चबाने कहाँ हैं। अच्छा ये मम्मी को देती हूँ, वो खाती हैं, और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ क्या कुछ निकला। अच्छा आजकल हेल्दी खाने का शौक़ चढ़ा हुआ है, तो मैं क्या लेके आई हूँ, ओट्स। अच्छा ओट्स जो है ना, इंस्टेंट ओट्स हैं। ओट्स हमेशा से मेरे फेवरेट रहेंगे, आज की कोई बात नहीं है। तो ये एक के साथ एक फ्री था। अब इसके ऊपर जाऊँगी मैं। फिर मुझे मिल गए चिया सीड्स। ये हैं चिया सीड मैंने नेपाल में खाए हुए हैं, यहाँ नहीं, तो यहाँ से मिल गए मुझे, मैं लेके आई हूँ। तीसरी चीज़ मुझको मिल गई है ये वीट के बिस्किट्स। पैकिंग पता नहीं कैसी है अंदर से। एनीवेज वीट के बिस्किट भी मैंने बड़े खाए हैं पाकिस्तान में, जब मैं नास्टा स्कूल में जॉब करती थी। और ये है पता नहीं क्या, ये है चिली गार्लिक सॉस। मैंने वो बनानी है, चिकन के अंदर डालनी है। जब बनाऊँगी दिखाऊँगी, पता नहीं कौन सी चिकन है, शेफ़ महबूब की कोई रेसिपी है। और ये हैं रोल्स टिश्यू के, इसमें तो इतना ही। और यहाँ पे क्या चीज़ निकली, नूडल्स। मेरी अम्मी को बड़े पसंद है। इसका सूप लंबा सा बनवा लेती हैं, पीती रहती हैं, बहुत नरम सा करवा लेती हैं। कभी कभी ये बच्चों की पसंद की चीज़ें, वो कहते हैं ना जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो बच्चे ही हो जाते हैं। मेरी माँ तो कई बच्ची हो गई हैं। अच्छा ये नींबू है, ये बच्चों के लिए लाई हूँ, और दादों के लिए। दादो कह रही थी, यानी मेरी अम्मी कह रही थी ख़त्म हो गई मेरी चीज़ें। मैंने अभी सदर से, मैंने अभी वो ब्लॉग में दिखाया ही नहीं आपको, सदर से मैं क्या लेके आई थी। उसके बाद दूसरी आ गई। अच्छा जब खाने बैठती हैं ना तो सारे बच्चे आपस में मिल जाते हैं। कहती हैं अकेले तो मुझसे खाया नहीं जाता। ठीक है, अच्छी बात है। और ये वो सवैयाँ सी हैं, इसके अंदर वो चाट मसाला डाल दूँ के बनती हैं। ये मैं बनाऊँगी कभी। और तीसरी और आखिरी चीज़ पता नहीं क्या चीज़ है। आजा सिम। अच्छा ये दाल मूठ है। ये वो होती है ना इस तरह की सवैयाँ, और इसमें मसर डले हुए होते हैं, ये वो चीज़ें हैं। तो 2 बटर के लेके आई हूँ पैकेट्स, वो फ्रिज में रख दिए हैं इसलिए कि वो मेल्ट हो रहे थे, और मैंने आते ही पहले नहाना होता है, फिर मैंने तसल्ली से सारी चीज़ें खोलनी होती हैं। तो ये सब कुछ था जो कि मैं लेके आ गई इम्तियाज़ से। अभी मेरा जाने का इरादा था गोलमार्ग भी, लेकिन ऑब्वियसली टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर कभी जाऊँगी। अब कल का दिन तो रेस्ट होगा घर पे, और परसों फिर इंशाल्लाह निकलेगा। और जो दुपट्टे का मैंने वो करना था ना पट्टी, वो वैसी की वैसी पड़ी है। हो सकता है रात को बैठ के उसे कंप्लीट कर लूँ। तो अभी के लिए तो इतना ही, फिर देखते हैं आगे क्या है। इम्तियाज़ से आने के बाद मेरी टांग को, ये राइट लेग को खींच पड़ी हुई है। अब ये क्यों हुआ है कि मैं नॉर्मली पहनती हूँ स्नीकर्स जो तस्मे वाले होते हैं, वो अच्छे से पाँव को यहाँ से ग्रिप कर लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा मुझे वो मिले नहीं थे। तो वो शूज़ जो दूसरे वाले होते हैं जिसके ऊपर लेसेस नहीं होते, पूरे यहाँ तक बंद होते हैं, मेरे अक्सर व्लॉग्स में आपने देखा होगा, वो पहनने को मिले। और दूसरा मुझे जो सॉक्स थे वो थोड़े रेशमी टाइप थे। मैं नॉर्मली वेयर करती हूँ कॉटन बेस, ताकि जब हम कदम उठाएं तो कदम के साथ सॉक्स बीच में से स्लिप ना हो। तो ऐसा कुछ हुआ है कि मुझे महसूस हो रहा था कुछ गड़बड़ हो रही है इम्तियाज़ जब मैं गई थी, लेकिन अब वो गड़बड़ यहाँ आके निकली है। इस जगह पे ये खिंचाव पड़ रहा है।
ये पता नहीं क्यों हो जाता है कभी कभार, और ये तब से है जब से लास्ट ईयर मुझे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। कभी इसकी भी डिटेल बताऊंगी कि क्या हुआ था, कहाँ छलांगे मारती फिरती हूँ। अब इसको मैं कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। इतनी घबराहट हो रही है, एकदम से मुझे याद आया कि मैंने तो रात का खाना भी नहीं खाया था और पकवाया भी नहीं था, और दुपट्टे को मैं वाइंड अप करने लगी थी तो वो शुरू ही नहीं हुआ बेचारा वाइंड अप, क्या होगा। अब मैं उसे इंशाल्लाह सुबह देखती हूँ, अगर लाइट रही तो मैंने अपने भतीजे से कहा मुझे चाय बना के दे दो। मैंने बाज़ार से पिज़्ज़ा पराठा मंगा के खाया है, 2-4 बाइट्स खाए हैं तो दिल ही नहीं किया खाने का, मैंने बाकी उसे ही दे दिया। मैंने कहा तुम खाओ इस वक्त, मैं तो कोई रोटी शोटी भी नहीं बनाने लगी। मैंने कहा शायद कुछ बाज़ार का आ जाएगा, तो याद है मैं सो कॉल्ड बिरयानी भी लाई थी, वो भी मैंने एक नवारा लिया दे दिया। मुझे लगा शायद कि मुझे भूख नहीं है, और एकदम से ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो गया। वो ब्लड प्रेशर लो नहीं था, बेसिकली यहाँ दर्द हो रही थी, इसकी वजह से तकलीफ़ थी। अच्छा जी, व्लॉग का एंड मैं यहीं पे कर रही हूँ। रात के 11:15 हो चुके हैं। बाकी का व्लॉग मैं कोशिश करूँगी कल शूट करूँ या ना करूँ, देखते हैं। ये वाला तो मैं अपलोड कर दूँगी। तो अभी के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।